नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बेसिक मैथ के एक छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ब्रैकेट्स यानी कि कोष्टक। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये कोष्टक होता क्या है और इसका प्रयोग कहाँ होता है और इसके पार्ट्स यानी ये कितने प्रकार के होते हैं और इनको सरल कैसे किया जाता है। तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये ब्रैकेट्स यानी कि कोष्टक होते क्या है। तो इनका ये पहला ये टॉपिक है कि वे चिन्ह जो सामान्यतः जोड़े में प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कि कोष्टक है जो ब्रैकेट हैं इनको हम क्या करेंगे कि जोड़े में प्रयुक्त करेंगे, यानी कि इनका प्रयोग हमेशा जोड़े में किया जाता है। दूसरा टॉपिक है कि इसका प्रयोग एक चीज को दूसरी चीज से अलग करने में होता है। तो ब्रैकेट्स का प्रयोग हम कहाँ करते हैं कि एक चीज को दूसरी चीज से अलग दिखाने के लिए ब्रैकेट्स का प्रयोग किया जाता है। तो आगे है पार्ट्स ऑफ ब्रैकेट्स, यानी कि ब्रैकेट्स के कितने पार्ट हैं। तो ये ब्रैकेट्स तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि पहला प्रकार होता है छोटा कोष्टक यानी कि राउंड ब्रैकेट। तो राउंड ब्रैकेट क्या होता है, जो गोलाकार होता है वो होता है छोटा ब्रैकेट यानी कि राउंड ब्रैकेट, और इसका आकार क्या होता है, गोलाकार होता है। ठीक है। अब आगे है 2 नंबर पार्ट यानी कि मंझला कोष्टक यानी कि करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट को हम कैसे लिखते हैं, करली ब्रैकेट को ऐसे लिखा जाता है। आगे तीसरा पार्ट है इसका बड़ा कोष्टक यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट को कैसे लिखते हैं, ऐसे, यानी कि इसका आकार क्या होता है, वर्गाकार होता है, यानी कि ये एक वर्ग के आकार का कोष्टक होता है यानी कि ब्रैकेट होता है। अब इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, दूसरी चीज को, एक चीज को दूसरी चीज से अलग करने में करते हैं। तो ये ब्रैकेट हो गए, इसका पार्ट हो गया यानी कि ये छोटा ब्रैकेट, ये मंझला ब्रैकेट, और यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट यानी कि बड़ा कोष्टक हो गया। और यहाँ पर हम एक उदाहरण लेके समझते हैं। ये उदाहरण है कि बड़ा ब्रैकेट 5 प्लस फिर मंझला ब्रैकेट लगाया है, फिर 3 प्लस फिर छोटा ब्रैकेट 5 प्लस 4, और यहाँ पर छोटा ब्रैकेट बंद कर दिया और यहाँ पर मंझला ब्रैकेट भी बंद कर दिया, और प्लस में 5 और फिर है बड़ा ब्रैकेट। तो यहाँ पर इसको सरल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें किसे सरल करना है, सबसे पहले जो छोटा ब्रैकेट है उसे सरल करना है, यानी कि जहां पर छोटा ब्रैकेट दिया गया है उसके अंदर का जो भी संख्या दी गई है उन संख्याओं को क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो बाकी की संख्या को हम सेम टू सेम लिखेंगे। 5 प्लस ब्रैकेट लगाएंगे, 3 प्लस यहां पर छोटा ब्रैकेट आ गया, इसको सरल करेंगे, यानी कि ये सरल करते ही ये छोटा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 5 प्लस 4 कितने हो गए, 9 हो गए। तो यहां पर इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों का दोनों हट जाएगा, और यहाँ पे लगा देंगे वापिस से क्या, मंझला ब्रैकेट, और प्लस में क्या है 5 है, और फिर बड़ा ब्रैकेट क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। आगे बराबर लिखेंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट वापिस से 5 प्लस यहां पर मंझले ब्रैकेट में क्या संख्या है, 9 और 3, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 9 और 3 कितने हो गए, 12 हो गए, और ये दोनों सरल होके और ये क्या हो जाएगा, फिर मंझला ब्रैकेट हट जाएगा। तो यहां से ये ब्रैकेट हट गया और यहाँ पे कितना आ गया, 12, और प्लस में क्या लिख देंगे 5, और बड़ा ब्रैकेट वापिस से लिख देंगे। अब बड़ा ब्रैकेट एक ही बचा है, तो इसके अंदर की जो भी संख्या है उन संख्याओं को क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे। तो 5 और 12 कितने हो गए, 17, 17 और 5 कितने हो गए, 22 हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे इस प्रकार से हमें क्या करना है, इन ब्रैकेट्स को क्या करना है, सरल करना है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सरल करेंगे, उसके बाद में मंझला ब्रैकेट, और उसके बाद में क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट, यानी कि सबसे बड़ा जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसको सबसे लास्ट में सरल करते हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा जो फिनिश होता है, और उसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।